बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम तीन सतूहात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है और वो 44 अरब डॉलर का सौदा है। आखिर ये 44 बिलियन डॉलर की जो एक नई चीज़ मार्केट के अंदर आई है, इस माहदे के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ तय हुआ है, क्या तब्दीलियां आई हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले नंबर के ऊपर तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बहुत उसूल परस्त बनते हैं, जो बहुत जमहूरियत की बात करते हैं और हमें बताते रहते हैं कि इस मुल्क के अंदर उनकी क्या खिदमात हैं, उनकी वालिदा की, उनके नाना जान की, तो वो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए हैं और गड़ा वो किसी और के लिए जो खोद रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुद से गिरने वाली नज़र आ रही है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान के अंदर जितनी ख्वाहिशात होती हैं, जितना नवाजना होता है, वो सारी की सारी मुल्की ख़जाने के ऊपर होती हैं, क्योंकि ये मुल्क का है। तो कहा ही जाता है कि मुल्क को इस पाकिस्तान के अंदर खाना सबसे ज़्यादा आसान है, तो पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर जो है वो लूट सेल शुरू की गई है। ये क्या मामला है, ये बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा जो एग्रीमेंट है वो हो गया है और उस माहदे की तस्दीक भी हो गई है, जो 44 अरब डॉलर की है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर, जो फॉरेन फंडिंग केस था, उसमें तहरीक इंसाफ का फैसला आने के हवाले से पीपल्स पार्टी और सारे बहुत खुशियां मना रहे थे और कह रहे थे देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने वाली है, उनके ऊपर पाबंदी लगने वाली है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो गड़ा तहरीक इंसाफ के लिए खोदा जा रहा था, उसमें गिरने वाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप कहेंगे वो किस तरह? आपको याद है जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था और इस्लामाबाद से दो कैंडिडेट आमने सामने थे, एक हफीज़ शेख थे तहरीक इंसाफ से, साबिक वज़ीर ख़जाना, और एक जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है। और हैरान कुन तौर पे नंबर ना होने के बावजूद ये जो अभी आइन और कानून की फतह कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि इस्लामाबाद की नशिस्त जीत ली। लेकिन इस्लामाबाद की नशिस्त जीतने से पहले एक ऐसा मामला आया जिसके ऊपर सब हिल के रह गए थे। वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की एक वीडियो थी जिसमें वो पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था इलेक्शन कमीशन से कि आप देखें ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खुली हॉर्स ट्रेडिंग है, इसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन रोकता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर जनाब यारी वो मामला उस शक्ल लटका हुआ। अब ये साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। बताया गया है कि 29 अप्रैल को 28 को बुलाया जी कौमी असम्बली के मेंबरान को तहरीक इंसाफ के, और 29 अप्रैल को बताया गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनका वो मुआहिदा, जो मुआहिदा की बात कर रहा हूँ, जो उनका केस है, उसका फैसला सुनाया जा रहा है। अब इसी सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी तरफ से अब थोड़ी बटरंग करने की कोशिश कर रही है, खुशामद करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टारगेट किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी उनकी हिमायत में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। और उनकी तारीफ़ें इसलिए कर रहे हैं जी, वो तहरीक इंसाफ के सामने डटे हुए हैं और उनके मुताबिक वो आइन के साथ खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इदारों के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आइन के साथ मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ खड़ी है। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से बड़ी उम्मीदें भी हैं, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है जी ये तो नून लीग के कारकुन हैं और इनको नून लीग के अंदर जो है एक मनसब हासिल कर लेना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर बताया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा ज़ाहिर बात सारे शरीक होंगे। और ये जो लंदन के अंदर मुलाकातें तय की गई हैं जिसके अंदर इन्होंने कुछ सौदे या जो भी एग्रीमेंट तय किया है नून लीग के साथ, उसको अपनी पार्टी के अंदर जो है वो
उनको इत्मीनान में लेने की कोशिश करेंगे या उनको बताने की कोशिश करेंगे। अब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने गवर्नमेंट तो ले ली है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आम कारकुन है वो हुकूमत का बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो मरीम बीबी को और ना ही वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कबूल करने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, जरदारी साहब इस हुकूमत की पीठ में ऐसा छुरा घोंपेंगे कि इनको बिल्कुल याद रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं अगर आपको बताऊं, जिस तरह मैं कह रहा था कि मुल्की ख़जाने की लूट से लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, नवाजना हो, यानी एक तो आप पैसे मांगने जा रहे हैं, आप जो है वहाँ पे कर्ज मांगने जा रहे हैं, आप लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं। फहरिस्त जारी कर दी गई है जनाब, 80 के करीब ऐसे अफराद हैं जो जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब जाके क्या कहेंगे, उनसे ये कहेंगे जी हमारी मुआशी हालात ठीक नहीं हैं तो हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर यानी मौखर अदायगियों के ऊपर कुछ तेल छिल दे दें और कुछ अरब डॉलर जो हैं वो हमारे ख़जाने में जमा करवा दें ताकि मुल्क के अंदर जो है इस्तेहकाम आ जाए। उसके अंदर कौन जा रहा है जी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, उसमें जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जा रहे हैं, उनके बेटे जा रहे हैं, अमीर हैदर खान होती जा रहे हैं, असलम भुतानी जा रहे हैं, जो दीगर इस किस्म के उनके तमाम इत्तेहादी हैं, मैंगल साहब हैं और 26 सहाफ़ी हैं, शरीफ ख़ानदान के लोग हैं, और इन सब को जनाब एक बोइंग तैयारे के अंदर ले जाया जा रहा है। और वो फरमा रही है मरीम औरंगज़ेब साहबा कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब तक वो कमर्शियल फ़्लाइट से जाते हैं। अब ये लोग कमर्शियल फ़्लाइट से जाते हैं या 777 बोइंग तैयारे से जाते हैं, आप इस बात का जो अंदाज़ा है वो लगा लीजिएगा कि उसको बिल्कुल ज़ाती हैसियत के अंदर और इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये मुल्क नहीं है बल्कि कोई इनका कोई पिकनिक टूर जो है वो हो रहा है। लेकिन आपको पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल अब ऐसे ही रिपोर्ट करता नजर आएगा जैसे को माशाल्लाह बड़ा नेकी का काम है और उम्रा जो है वो सरकार के पैसों के ऊपर जो है वो करवाया जा रहा है। वही जियो न्यूज़ जो है अब और तरह से खबरें दे रहा है जनाब के गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं वो वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ये बताएं ना कि आप कौमी एयरलाइन का तैयारा लेके जा रहे हैं, 50-60 हज़ार डॉलर का पर डे टीका लगा रहे हैं, आप बताएं कि आप मांगने जा रहे हैं और इतने बड़े लश्कर के साथ जा रहे हैं, बजाय इसके ये बताने के जियो न्यूज़ ये सर्वे दिखा रहा है देखें जी अवाम ने जो नून लीग ने मुआशी फैसले किए हैं उसके ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया है। जी मुआशी फैसले ये किए हैं कि आप पहले 6 अरब डॉलर का कर्ज था, अब उसको 8 अरब डॉलर का कर्ज है। मुआशी फैसले ये हैं कि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, डीजल मुल्क के अंदर मिल नहीं रहा और जो डॉलर है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये मुआशी फैसले हैं, लेकिन चूंकि हुक्म ये है कि आपने सब अच्छा दिखाना है तो वो सब अच्छा ही दिखा रहे हैं। अब आते हैं 44 अरब डॉलर के उस जो बड़े मुआहदे की तरफ। आप और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रहने के आजकल समाजी राब्ते की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये यूट्यूब भी उसी का हिस्सा है, फिर ट्विटर है, फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो एलन मस्क हैं वो उनका नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है। आखिर ये शख्स कौन है और इसने अचानक ऐसा क्या कर दिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एलन मस्क का नाम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो जनाब दुनिया का ये अमीर तरीन बंदा है। फोर्ब्स के मुताबिक इस वक्त एलन मस्क के जो असासों की मालियत है वो तकरीबन 237.6 अरब डॉलर है, यानी आप समझे कि कोई 250 अरब डॉलर के आसपास इसकी जो है वो मालियत है। दुनिया के अंदर जो टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है उसके ही मालिक हैं। फिर एरोस्पेस यानी स्पेस के हवाले से काम करने वाली जो कंपनी है स्पेस एक्स उसके ये मालिक हैं। और इन्होंने फ़िलहाल दुनिया का जो मशहूर तरीन समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर है उसको ख़रीद लिया है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उन्होंने ट्विटर का जो सौदा है वो 44 अरब डॉलर के अंदर किया है। और इससे पहले इनके पास तकरीबन जो 9% शेयर्स हैं वो पहले ही कंपनी के पास थे। इनको ये कंपनी ने ऑफर दी कि नहीं आप उस तरह करें कि आप कंपनी का जो बोर्ड है उसका पार्ट बन जाए, लेकिन उन्होंने बोर्ड का पार्ट बनने से के बजाय उन्होंने पूरी की पूरी जो कंपनी है वो ही ख़रीद ली है। यानी अब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक बिल्कुल पर्सनल कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आया है और दुनिया भर के अंदर जो ट्विटर के शेयर्स हैं उसमें 4% इजाफा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं जी जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको ये कहा है कि आपने छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल यहाँ पे फ्री स्पीच जो है उसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। तो अब जो एक इसके अंदर बहुत सारे अरबों के भी शेयर्स थे, अरब जो ममालिक हैं, लेकिन अब सबके जो शेयर्स हैं वो ज़ाहिर बात है उन्होंने ख़रीद लिए हैं क्योंकि बोर्ड ने जो है वो मंजूरी दे दी है। तो अब इस वजह से दुनिया के अंदर ये इस वक्त जो है वो 44 अरब के इस सौदे के साथ दुनिया के अंदर वो टॉप ट्रेंड के ऊपर बने हुए हैं। हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।